एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 तक हमने किए थे। आप 6 पार्ट करेंगे। उसका 6th पार्ट है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें इसको सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो हमें पावर के फॉर्म में रखने को कहा हुआ है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर है वो भी पावर के फॉर्म में ही रखना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या कहलाएगा 1। अगर यहाँ भी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 कहलाएगा। यहाँ भी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 कहलाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हुआ। अब 3 की कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर कहलाएगी 1। तो ये इसका आंसर। 6th के बाद 7th है टू की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। अब यहाँ पे सबकी पावर 0 है और सब नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। तो 2 की पावर 0 तो आंसर 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे तीनों का आंसर 1 ही कहलाएगा और बीच में मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 के साथ ही मल्टीप्लाई तो आंसर 1। और पावर कितनी कहलाएगी अगर सेम बेस है। ठीक है, बेस कैसे है सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर के फॉर्म में आंसर रख रहे हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 की पावर 1 2 एंड 3। तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, क्योंकि जब सेम बेस होते तो पावर का हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर 1 की पावर 3। 8th है 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 तो आंसर 1, 2 की पावर 0 तब भी आंसर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 तो उसका भी आंसर 1। अब 1 प्लस 1 हुआ 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 की कोई पावर नहीं तो वो क्या कहलाएगा 1 लिखो या ना लिखो सेम ही है। ओनली 2 रखो तो भी सही है, 2 की पावर 1 लिखो तो भी सही है, क्योंकि पावर की फॉर्म में कुछ आंसर को रखने को बोला है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 8 के बाद 9th में है कि 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 4 की पावर 3 अपन में है और मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 की पावर 8, ठीक है, तो इसको भी हम 2 की फॉर्म में ला सकते हैं। तो पहले 2 की पावर 8 में ऐसा लिखता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये सेम बेस और बीच में डिवाइड है तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो a की पावर 5 माइनस 3 बनेगा और नीचे क्या बचा है 4 की पावर 3, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में कि 2 मल्टीप्लाई या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो 4 हुआ
ठीक है, और उसके बाद पावर उसकी 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। 2 × 2 तो 4, और उसके बाहर पावर उसकी 3 हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 2 की पावर 8 तो यहाँ पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो a की पावर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो a की पावर हुआ यहाँ पे 2। और अपन में अब ये जो है वो 2 की भी पावर 3 कहलाएगा और ये 2 की भी पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे हमें सेम बेस मिल रहे हैं, ठीक है, कि 2 की पावर 8 है मल्टीप्लाई a की पावर 2 है, और अपन में हम पावर का एडिशन कर सकते हैं, सेम बेस होने के कारण बीच में मल्टीप्लाई हो तो 3 + 3, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 2, और अपन में बन जाएगा 2 की पावर 3 + 3 6। तो अब बीच में अब डिवाइड हुआ तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, कि अब 2 की पावर 8 - 6 होगा, और मल्टीप्लाई ये a की पावर 2 तो है ही, तो वो कॉपी। तो अब आंसर में 2 की पावर 8 - 6 तो 2 हुआ, 8 - 6 तो 2, और मल्टीप्लाई a की पावर हुआ 2। अब यहाँ पे आप देखें तो पावर जो है वो सेम है, बेस अलग है, तो क्या करेंगे, ये जो बेस है उसका आपस में मल्टीप्लाई, 2 × a तो 2a हुआ, और उसकी पावर को 1 टाइम ही लिखी जाएगी, तो आंसर हुआ 2a उसकी पावर 2। तो यहाँ पे ये 9th पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब 10th करते हैं। टेंथ है कि a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे सेम बेस है और बीच में डिवाइड हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, 5 - 3 होगा, और मल्टीप्लाई a की पावर 8 है, तो यहाँ पे अब बन जाएगा a की पावर 5 में से 3 जाएगा तो 2, और मल्टीप्लाई a की पावर 8 है। अब यहाँ पे सेम बेस है तो पावर का एडिशन कर देंगे कि a की पावर 2 + 8 बन जाएगा a की पावर 10, तो ये इसका आंसर हुआ। 11 है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3, फिर नीचे भी 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की पावर 2, a 5 है और b 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की पावर 5 जो है वो कट जाएगा, तो अब ये जो है आपस में मल्टीप्लाई में कहलाएगा, a की पावर 8 मल्टीप्लाई b की पावर 3, और ये फिर नीचे डिवाइड है, ठीक है। तो अब बीच में डिवाइड हो, सेम बेस है ना यहाँ पे, तो पावर का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे कि 8 - 5, और मल्टीप्लाई b जो है यहाँ भी सेम बेस है और बीच में डिवाइड है तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन कि 3 - 2, तो a की पावर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और
मल्टीप्लाई बी की पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, जो ना लिखो तो भी चलेगा, तो 1 क्यूब बी, तो ये इसका आंसर। लास्ट 12 पार्ट, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और बाहर ब्रैकेट के बाहर है पावर उसके 2, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उसका ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये 2 की पावर हम 2 कह सकते हैं। यहाँ पे अगर अंदर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, अब उसका बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो 2 मतलब 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 2, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बनेगा 2, 3 2 जा 6 और ये 2 की पावर 2, सेम बेस ऑन हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर का एडिशन हो जाएगा कि 6 प्लस 2, तो आंसर हुआ 2 की पावर 8, क्योंकि 2 पावर में 6 प्लस 2 तो 8 हुआ वो, तो 2 की पावर 8, तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। Question number 3, say true or false and justify your answer। सबसे पहले हमें दिया है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11, तो क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स, ये चीज हमें बताना है, ठीक है। तो हम रूल के हिसाब से देखें, इसके लॉज है एक्सपोनेंट्स के, वो क्या कहते हैं, अगर बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, तो यहाँ 10 की पावर अभी 1 क्या लाएगी, तो सेम बेस होने के कारण ये 1 प्लस 11 होगा, ठीक है, तो ये बनेगा 10 की पावर 1 प्लस 11 12 हो जाएगा, ये 10 की पावर 12 क्या लाएगा, 100 की पावर 11 नहीं होगा, ये 10 की पावर 12 है। सो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 100 अगर करना है, ठीक है, तो वो सेम अगर पावर हो उस टाइम हो सकता है, सेम पावर हो उस टाइम हम जो बेस है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बेस का मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर अलग है। सो ये 10 की पावर 12 चलेगा, 100 की पावर 11 ये रॉन्ग है, सो यहाँ पे आया आंसर फॉल्स, ये जो आंसर है वो कैसा है, फॉल्स, मतलब ये जो आंसर है 10 की पावर 11 जो है वो फॉल्स, इक्वेशन सेम नहीं है। सेकेंड, 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2, अब ये 2 की पावर 3 बड़ा है और 5 की पावर 2 छोटा है, सब तो क्या सही है, तो 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होता है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है, और ये 5 5 जा 25 होता है, तो बड़ा तो कौन है, ये है ना 25, तो 5 की पावर 2 बड़ा है, जबकि 2 की पावर 3 ये क्या है, ये भी फॉल्स है, तो इसका आंसर भी आएगा फॉल्स।
थर्ड है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल 6 की पावर 5 होता है। अब सेम बेस हो तो पावर का एडिशन होता है। यहाँ पे बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो रॉन्ग है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है और इक्वल 6 की पावर 5 है। तो यहाँ इन लोगों ने पावर का एडिशन तो कर दिया, बट पावर का एडिशन कब होता है? जब बेस सेम होता हो। यहाँ पे बेस तो सेम है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने 3 2 6 भी कर दिया और 3 + 2 5 भी कर दिया। तो ये यहाँ पे सही नहीं। अगर आपको फिर भी देखना हो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 2 और 2 2 4 और 4 2 8 होता है और 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, ठीक है। और 8 9 क्या होता है? 72। अब ये 6 की पावर 5 तो क्या होगा? अब 6 6 36 होता है और 36 × 6 करेंगे तो वो तो उससे भी ज्यादा ही आएगा। फिर ऐसे ऐसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इससे ज्यादा ही आने वाला है। तो ये आंसर कैसा है? रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो तो इतना आंसर 72 हो रहा था, पर 6 की पावर 5 करेंगे वो तो ज्यादा ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी कैसा है? फॉल्स। लास्ट एंड फोर्थ है 3 की पावर 0 इसके इक्वल दिया है 1000 की पावर 0। अब इन दोनों के आंसर जो है वो तो सेम आएगा, लेकिन 3 की पावर 0 क्या वो 1000 की पावर 0 कहलाएगा? नहीं। तो यहाँ पे ये चीज भी कैसी है? फॉल्स। आंसर भले ही 1 आए, ठीक है। 3 की पावर 0 उसका आंसर 1 और 1000 की पावर 0 उसका भी आंसर 1, लेकिन ये फोल्स नहीं होगा, ये ट्रू ही कहलाएगा, क्योंकि 3 की पावर 0 उसका आंसर क्या कहलाएगा? 1 और 1000 की पावर भी 0 उसका आंसर भी तो 1 ही कहलाएगा ना। सो ये दोनों बीच में इक्वेशन है ना, इक्वल का साइन है, तो ये दोनों इक्वल है, यस है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे 3 की पावर 0 1 और 1000 की पावर 0 तो उसका आंसर भी 1 ही कहलाएगा। तो ये दोनों इक्वल है ऐसा कहना चाह रहा है, तो ये चीज ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13.2 का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ ये फोर्थ वाला ही ट्रू है, बाकी सब यहाँ पे फॉल्स आए हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. ये एक्सप्रेस करना है हमें जो हमें प्रोडक्ट दी है दो नंबर की, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में है 108 मल्टीप्लाई 192, ठीक है। ये दो नंबर की प्रोडक्ट दी है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है
प्राइम फैक्टर्स में और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो है 108 के, तो वो कौन से कहलाएंगे? तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे डिवीजन मेथड से। सो ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 108 2 से डिवाइड होकर बनेगा 2 5 10 एंड 2 4 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 2 4 और 2 7 14। 3 से डिवाइड होगा बनेगा 9। 3 से डिवाइड होगा 3 3 9 और 3 से डिवाइड होगा आएगा 1। तो 108 जो है वो हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 192 जो है 192 वो पहले 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा 2 9 18 और 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4 और 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 तो ये 190 जो है वो बना 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। अब इसमें हमें 2 कितना टाइम दिख रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 3 जो है वो कितने टाइम में? तो 1 2 3 और 4, तो 3 की पावर कहलाएगा 4। ठीक है, अब ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे अब इससे आगे कुछ पॉसिबल नहीं है और आंसर जो है वो हमें पावर की फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो ये जो है वो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो सेम बेस भी नहीं है और सेम पावर भी नहीं, दोनों चीज अलग है। अगर ऐसा भी कुछ होगा तो हम इससे आगे रूल लगा के कर सकते हैं, बट यहाँ पे इससे आगे पॉसिबल नहीं। सो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो चेक करते 13.2 का क्वेश्चन 4 फर्स्ट है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 सेम। यस, तो ये हमारा सही हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है 270। अब इसे हमें पावर की फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 270 तो ये बनेगा 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 5 and 1 6 होता है, 6 and 2 9, तो ये 3 से पॉसिबल है। 3 6 12, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 1 5, 5 3 15, सो 13 5 जो होता है 65 होता है। अब ये 13 से होगा, 13 1 13, तो इससे अगर हम एक्सपांड करें इसे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। अब ये किसी एक नंबर या उससे ज्यादा नंबर के मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ सभी नंबर्स अलग है, 2 है फिर 3 है 5 है 13 है, तो ये इस तरह से एक्सपांड नहीं हुआ। इससे आगे ये किसी नंबर किसी एक या दो नंबर की पावर वाला आंसर नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी पावर जो है मतलब सब जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो सब अलग ही है। ओके, तो यहाँ पे यही इसका आंसर रहेगा।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 135 को फिर 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12 होता है ना, हाँ मैंने 3 6 जा ले लिया, ओके राइट। तो वापस करता हूँ 270, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 135, फिर 135 को जब 5 से 3 से डिवाइड करते हैं, 135 को जब 3 से डिवाइड किया जाए तो देखिए 3 4 जा 12 होगा, 1 बचेगा, फिर 5 आएगा, 3 5 जा 15 होगा, तो आंसर 45 आएगा। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 6 जा 45, फिर ये 3 से अभी भी होगा, 3 5 जा 15, और फिर ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, तो ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इतना होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 की पावर हुआ 3 और मल्टीप्लाई 5 बचा, तो ये इसका आंसर हुआ, मतलब एक नंबर जो वो पावरफुल फॉर्म में आया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये इसका आंसर।